नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिया है कि लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शन, देन कह रहा है कि जी ऑफ एफ यानी एफ ऑफ जी का कंपोजिशन 1 1 है एंड एफ इज अनटू, देन हमें प्रूव करना है कि जी बी टू सी में 1 1 होगा। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते। हमारे पास यहाँ एफ ए टू बी में अनटू कह रहा है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं कि लेट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं y1 एंड y2, दो एलिमेंट जो बिलोंग करेंगे b से। y1 और y2 b में बिलोंग करते हैं और हमारे पास फंक्शन f की बात करें तो ये a टू b में इज एन अनटू फंक्शन। तो जब ये अनटू फंक्शन है तो इन सभी एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा। तो लिख सकते हैं कि सो देयर एग्जिस्ट x1 x2 belongs to domain of the function such that यानी कहने का मतलब होगा कि फंक्शन में x1 रखने पे हमें y1 मिल रहा होगा एंड x2 रखने पर हमें y2 मिल रहा होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ हमें फंक्शन g को 1 1 दिखाना है, 1 1 दिखाना है। तो सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन g में एक एलिमेंट, इसके डोमेन का एलिमेंट यानी b के एलिमेंट को रखना होगा। तो एक्चुअल में ये जो दोनों होंगे ये भी b से बिलोंग करेगा और ये भी b से बिलोंग करेगा, ऊपर भी हमने लिखा हुआ है। तो ये y1 और y2 ही रख देते हैं, फंक्शन g में y1 और y2 ही रख देते हैं और सपोज कर लेते हैं कि इनके वैल्यू इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे y1 y2 किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये y1 y2 जो है बिलोंग कर रहा है सेट b से, ऊपर भी हमने दिखाया। अब देखिए एक्चुअल में हमारे पास येgy1 औरgy2 है, वो क्या होगा। तो देखिए फंक्शन यहाँ परgy1 औरgy2 के वैल्यू हमने इक्वल लिया है, तो यहाँ पे ये y1 किसके इक्वल है, तो ये fx1 के इक्वल है, ऊपर हमने लिया है। और ये y2 किसके इक्वल है, आपके पास यहाँ पर fx2 के इक्वल है। हमारे पास यहाँ देखो तो अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग इसे g ऑफ f x1 इक्वल टू लिख सकते हैं g ऑफ f x2, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए हमारे पास ऊपर जो दिया था फंक्शन g ऑफ f ये 1 1 कह रहा है a टू c में, हमारे पास दिया है कि g ऑफ f a टू c इज 1 1। तो अगर यह 1 1 कह रहा है दैट मीन्स g ऑफ f में x1 रखने पर और g ऑफ f में x2 रखने पर अगर वैल्यू इक्वल हो रहा है तो यहाँ x1 भी किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। तो जब x1 x2 के इक्वल हो गया तो x1 की बात करें तो हमारे पास ऊपर दिया हुआ था कि फंक्शन f जो था a टू b में इज अ फंक्शन। तो जब ये फंक्शन है तो एक्चुअल में ये x1 और x2 की बात करेंगे तो x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे जी, तो x1 x2 सेट a से बिलोंग कर रहे हैं, डेट मीन्स इसके डोमेन से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं fx1 इक्वल टू में fx2। तो fx1 में फंक्शन में रखने पे आया है y1 और fx2 यहाँ पे फंक्शन में रखने पे आया है y2। तो हमने यहाँ दिखाया ऊपर लिया था किgy1 gy2 के इक्वल है, तो हमने दिखा दिया यहाँ कि y1 y2 के इक्वल होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि फंक्शन g b टू c इज 1 1 फंक्शन, ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया। तो यही ना हमें प्रूव करके यहाँ दिखाना था, तो हमने प्रूव कर दिया, समझ गए।